नच 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 यीशु नहीं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, अपने हाथों को उठाएं और इस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए एक बार जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर अपने दास अपनी दासी की तरफ बड़े और अद्भुत काम हमारी जिंदगी में कर रहे हैं। तो जितने जन फॉरेन ब्रांचेस में इस वक्त मौजूद है, सब बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर। टेस्टिमनीज को, गवाहियों को अपने पूरे विश्वास के साथ आत्मा में रहते हुए आपने सुनना है, ग्रहण करना है कि परमेश्वर ने किस तरह से लोगों की जिंदगी में काम किया, क्योंकि टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं। लोग अक्सर जब गवाही देते हैं वो यही बताते हैं कि जब हम फर्स्ट टाइम चर्च में आए तब हमने चर्च में आके गवाहियों को सुना, तब हमारा फेथ बढ़ने लगा कि वाकई परमेश्वर अगर इनकी जिंदगी में काम कर सकता है, इतने सालों पुरानी बीमारियां जा सकती हैं, शर्मिंदगियां खत्म हो सकती है, तो हम भी यहां से आजादी पा सकते हैं। तो टेस्टिमनीज आपके फेथ को बढ़ाती हैं। जब भी गवाही को सुनो पूरे ध्यान से, आत्मा में कि परमेश्वर किस रीति से काम करते हैं, ताकि जब आप किसी को सुसमाचार देने के लिए जाएं तब आपको पता हो कि परमेश्वर ने कैसे काम करा लोगों की जिंदगी में। तो ये टेस्टिमनीज जब आप लोगों को आगे बताते हैं तो उनकी जिंदगी को चेंज करने के लिए इनफ है, ताकि परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू सके। तो आइए इन टेस्टिमनीज को हम सुनते हैं। पहली टेस्टिमनी ब्रदर कैप्टन की है। इनकी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से जो पाप था, अडल्ट्री थी, नशा था, उसको खत्म किया है, क्योंकि 9 साल हो चुके थे इनको उस नशे के नीचे और कभी उन चीजों से ये आजाद नहीं हो पा रहे थे। तो ये आज भाई हमारे साथ जुड़े, तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि इनकी उस समय लाइफ कैसी थी और परमेश्वर ने आजादी इनको कैसे दी। सारे ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ जी। मेरा नाम कैप्टन है। मैं अबोहर तो अज अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूं। मैं पिछले 9 साल तो नशे ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। मेरा नशा बीयर ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। बीयर ਦੇ ਨਾਲ मैं सिगਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 2 ਬੋਤਲਾਂ बीयर ਪੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ और मेरा नशा ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। मैं बीयर ਤੋਂ ਬਾਅਦ शराब पीनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ और ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं 3 ਤੋਂ 4 ਬੋਤਲਾਂ शराब पी ਜਾਂਦਾ ਸੀ। और नशे तो बाद मैं व्यभिचार ਦੇ ਵਿੱਚ चला गया। मैं सोशल मीडिया ਤੇ एक्टिव रहने लग ਪਿਆ। मेरे बाहर गलत संबंध सी। मैं पूरी तरह अपवित्रता ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ और मैं इस चीज तो बाहर आने की बहुत बार कोशिश की थी, लेकिन आ नहीं पा रहा सी। फिर एक दिन मेरे पड़ोसियों ने मैनू अंकुर नूरुल्ला मिनिस्ट्री बारे दस्या और उन्होंने प्रचार के बारे दस्या। फिर एक दिन 6 दिसंबर 2020 परमेश्वर के दास ने नशे की आत्मा ਨੂੰ डांटिया और उस प्रार्थना ਨੂੰ मैं रिसीव किया और उस समय मेरे अंदरों एक चीज निकली और मैं उस दिन तो बाद आज तक बिल्कुल फ्री हाँ, आजाद हाँ। परमेश्वर के दास का और परमेश्वर की दासी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जब इन्होंने दिसंबर महीने 2020 में जब प्रेयर को रिसीव किया, जिसके द्वारा डिलीवरेंस इनकी जिंदगी में एंटर हुई, उस प्रेयर को भी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। नशे का आत्मा, चोरी का आत्मा, चुराने वाला आत्मा, घात करने वाला आत्मा, बोला कम आउट, आउट, आउट। और जब इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और हर तरह का पाप, नशा, जो भी इनकी जिंदगी में गलत चीजें थी, उन चीजों से परमेश्वर ने आजाद करके एक नई जिंदगी इनको दी है। और आज 3 साल 11 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी रीति के साथ डिलीवर हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। तालियों के साथ उस परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की जिंदगी में काम किया। हालेलुया। आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं, चाहे आपकी बीमारी, आपका नशा कितना पुराना क्यों नहीं, आप चाहे निकल पा रहे या नहीं निकल पा रहे उन चीजों से, लेकिन जब आप अपनी तरफ से जोर लगाते हैं उन चीजों को छोड़ने की या उनसे फ्री होने की, तो लोग कोशिश करते हैं लेकिन कभी निकल नहीं पाते। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करता है। वो आग, वो फायर जो परमेश्वर के घर में मौजूद है, वो आपको डिलीवरेंस देती है और शैतान उसकी योजनाएं आपके ऊपर से खत्म होती है। तो आज जितने भी ऐसे घराने, ऐसे भाई बहने जो नशा करते हैं, या गलत सोसाइटी में गलत कामों में फंसे हुए हैं, व्यभिचार में फंसे हुए हैं, गलत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्रों में फंसे हुए हैं, अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं और आपने ध्यान से इन टेस्टिमनीज को सुना और अपने आप को तौबा में लेके गए कि आज के बाद हमने कभी पाप में नहीं जाना है, तो आज तैयार हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद करके छुड़ा के वापस भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ को उठाए, थैंक यू जीसस बोले इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करते जाएं।
आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम सोनिया है और ये गवाही इनके बेटे की है जिसका नाम करणवीर है। तो आज हमारे साथ लाइव हैं। सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उस बच्चे को हील किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਦਿਨ 2022 ਚ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਤੀ ਤਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹਦੀ ਖਾਂਸੀ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਐਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਚੈਸਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਦਿਨ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਊਗੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। 4 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ ਜਲੰਧਰ। ਅੰਗਰ ਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹਰ ਸੰਡੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ भी ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ बिल्कुल हील हो गया। हालेलुया। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए। आपने इस बच्चे की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने उन फेफड़ों के रोग से इन्हें आजाद किया है। तो जब इन्हें चर्च के बारे में पता चला तो इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया और 20 अक्टूबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने बच्चे के लिए रिसीव किया था। हर एक आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजी आउट चली जाए। मेरी हड्डियों को छोड़े, मांसपेशियों को छोड़े, सिर को छोड़े, ब्लड को छोड़े, आंखों को छोड़े। कमांड करो और बोलो निकल जाए यीशु के नाम में। और जैसे ही सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने सुना तो इन्होंने अपने बच्चे के लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया और जैसे ही रिसीव किया तो परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने छुआ, उस बच्चे को हील किया उस फेफड़ों के रोग से और अब वो पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें। इस हीलिंग के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की जोर से तारीफ करें। तो ये अगली गवाही सिस्टर पूनम की सुनेंगे। ये बहन दिल्ली बुरारी के रहने वाले हैं। इनके 25 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था। इनके ऊपर ऐसे अटैक होते थे कि इन्हें अलग अलग तरह की आवाजें सुनती थी और ये सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार हो चुके थे। तो आज ये सिस्टर पूनम दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है। मैं अपनी गवाही दिल्ली ब्रांच से दे रही हूँ। मुझे 25 साल से खेल आती थी और मुझे सपने में गलत संबंध बनाता था और मेरे शरीर में कमजोरी भी रहती थी और मेरा वेट बिल्कुल 29 से 30 रहने लगा। और मैंने अन्य जगह पे कई जगह दिखाई और वहाँ पे मतलब कुछ हमें कहीं आराम नहीं हुआ। मुझे 5-6 लाख रुपए लगे लेकिन मुझे कहीं से कुछ भी आराम नहीं हुआ। और एक सिस्टर है मुझे खामरा चर्च के बारे में बताई और मुझे दिल्ली ब्रांच के बारे में बताया। जब मैं यहाँ वो लेकर मुझे आने लगी तो मैं एक दिन जी प्रार्थना कर रहे थे, भाई प्रेयर कर रहे थे। मैं उस प्रार्थना को और अपने लिए जब मैं रिसीव की तो मेरे शरीर से मुझे लगा कि मेरे शरीर से कुछ निकल के गया और मेरी बॉडी बिल्कुल हल्की हो गई और मैं उस दिन से बिल्कुल फ्री हो गई। और अब मुझे कोई खेल नहीं आती है, कोई दुष्ट आत्मा नहीं सताता है। अब इस बड़ी गवाही के लिए प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैम तारीफ 17 दिसंबर 2023 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया था। सब तरह के स्पिरिट्स, जादू,
टोना, गंदगी, राइट नाउ फायर को फेंको। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट फायर। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास ने जादू टोने की आत्मा को डांटा, गंदी दुष्ट आत्मा को डांटा, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस आत्मा को रिसीव किया, और जैसे रिसीव किया एकदम से अपनी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, और इस बहन को फील हुआ कि कोई चीज इनकी बॉडी को छोड़कर बाहर निकली है। और जैसे इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया, वो कितने साल, 25 साल पुराना जादू टोना, वो दुष्ट आत्मा उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 11 महीने हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद, और कोई अटैक नहीं होते। एक बेस्ट लाइफ के साथ, बड़ी गवाही के साथ, इज्जत के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया है। कलीसिया तारीफ करें सब जन, इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। नेक्स्ट टेस्टिमनी को हम सुनेंगे, ब्रदर रंजीत इनका नाम है, और ये मिर्जापुर यूपी के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टिमनी है कि 1.5 साल से ये भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से इनको डिप्रेशन की मेडिसिन लेनी पड़ती थी, और बहुत ज़्यादा ये परेशान हो चुके थे। किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती थी, कोई काम नहीं कर पाते थे, किसी काम में इनका ध्यान नहीं लगता था, और अपनी लाइफ से इतना दुखी हो चुके थे कि अपने आप को ये मारने की कोशिश करते। तो आइए इस भाई के मुँह से इनकी गवाही को पहले सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रंजीत है, मैं शक्ति नगर दिल्ली ब्रांच से अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। 2023 जुलाई में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, और मेरे माइंड में हमेशा सुसाइड करने के थॉट चलने लगे। मेरे अंदर और भी डर, घबराहट, बेचैनी होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे हमेशा मरने के ख्याल आते थे। मैंने 2 बार पॉइजन ले लिया, और 2 बार मैंने सुसाइड करने के लिए ट्रेन के पटरी के ऊपर चला गया। उसके बाद किसी पर्सन ने हमें खामरा चर्च के बारे में बताया, मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे बड़ी गवाहियों को सुना, मेरा विश्वास और बढ़ा, और परमेश्वर के दास दासी ने फायर प्रेयर की, और पूरे मन से मैंने उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया। उसके बाद मुझे कोई डिप्रेशन, कोई बीमारी नहीं है। मैं अब बिल्कुल सही हूँ, 7-8 महीने से मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ अच्छी कंपनी में। परमेश्वर ने हमें इस बीमारियों से आज़ाद किया, छुटकारा दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। क्योंकि उस समय इनकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि लोगों ने इनको पागल बोलना शुरू कर दिया था। पर जब चर्च में आए, प्रेयर को रिसीव किया, 11 फरवरी 2024 के प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर के दास ने डिप्रेशन के रोगियों के लिए खास प्रेयर करी। उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद वो दुष्ट आत्मा, वो जो डिप्रेशन था, इनको छोड़ के गया, और उसके बाद से ये पूरी तरह से फ्री है। 9 महीने के करीब हो चुका है, और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में काम किया। एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव ऑपरेटर की जॉब के साथ भी परमेश्वर ने ब्लेस किया, फाइनेंशियली भी इंक्रीज किया, और आज भाई कोई बीमारी में नहीं है, कोई डिप्रेशन में नहीं है, किसी अटैक के नीचे नहीं है। परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है जो आनंद से और खुशियों से भरा हुआ है। परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और आप जानते कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिनको लगता है वो डिप्रेशन के नीचे, वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, लेकिन ये डिप्रेशन जो था उनकी जिंदगी से नहीं जा रहा, क्योंकि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, ये एक स्पिरिट है। और जब आप प्रेयर के नीचे आते हैं, उस मसा के नीचे आते हैं, तो परमेश्वर का आत्मा आपको छूता है, और उस आत्मा से परमेश्वर आपको अलग करता है, आपको फ्री करता है, तब लोग डिप्रेशन से आज़ाद होते हैं। तो आज जितने भी ऐसे केसेस, अगर आपको लगता है कि आप डिप्रेशन के नीचे हैं, एंग्जाइटी के नीचे हैं, या आपका मन नहीं लगता है, या कोई भी ऐसी बीमारी है, तो आज अपने आप को तैयार रखें कि परमेश्वर का आत्मा आज आपको फायर प्रेयर के दौरान छुएगा, और आज आपकी हीलिंग का दिन है। यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, और इस बड़ी गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस बोलते हुए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। भाई अगली गवाही ब्रदर रेशम की सुनेंगे। ये भाई जलंधर के रहने वाले हैं कि 20 साल से भाई राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं। 16 साल पहले इस भाई ने एकदम से भारी सामान जब उठाया, तो एकदम से इनके चूल्हों में खींच पड़ी, और उसके कारण वो चूल्हों का रोग बढ़ता गया, हड्डियां घिसनी शुरू हो चुकी थी। ये भाई इतने ज़्यादा इनकी गंभीर हालत थी कि उठने बैठने में, चलने फिरने में इस भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो आज ये ब्रदर रेशम जलंधर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ।
मैं जलंधर के रहने वाला नरेशम सिंह मेरा नाम आ। मैं अज तो 16 साल पहलों मेरे दर्द होने लग पिया, मेरे चूड़ियां नूं खिच बहुत पैन लग पई। मैं डॉक्टर नूं दिखा लिया, डॉक्टर कहंदा तेरे चूड़े घस गए आ, तेरे ऑपरेशन होना आ। उतों बाद दे विच मेरा एक ऑपरेशन होया, फिर दूजा होया, तीजा होना मैं बेड ते चले गया। मेरे तो बिल्कुल ना उठ तौर फिर नहीं हुंदा, मेरे घर दे मैनूं सामभदे सी। फिर मैंने यूट्यूब का पता लगा, यूट्यूब तो मैं मीटिंग देखनी शुरू की। उस तो बाद मैं चर्च में आया, रब दे दास ने प्रार्थना की, मैं रिसीव की, मैं हुण ठीक आ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो भाई बता रहे फिर 3 नवंबर 2024 को जैसे परमेश्वर को दास ने प्रार्थना की और इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। ये बहुत बड़ी गवाही है अपोस्टल जी। 16 साल से इस भाई के दोनों चूल्हे पूरी तरह से खराब थे। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन किए लेकिन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे आपने प्रार्थना की वो चूल्हों में बल आया, पूरी तरह से भाई हील हो चुका है। कर सकते हैं। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को किया, रिसीव किया और एकदम से अपनी बॉडी में ठंडक महसूस की। आपने सुना कि भाई आगे गवाही देने आए थे और जैसे इस भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव किया, इस भाई ने उसी समय छड़ी को छोड़ा, उन चूल्हों में बल आया, बिना सहारे के भाई चल पा रहे थे, दौड़ पा रहे थे। वो शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। अब 11 दिन हो चुके भाई, पूरी तरह से आजाद है, किसी सहारे के नहीं चलते, अपनी टांगों के बल चलते हैं। गवाही के साथ शर्मिंदगी को परमेश्वर ने इस भाई के खत्म किया, परमेश्वर ने खड़ा किया इस भाई को गवाही के साथ। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाए, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे। ब्रदर देविंदर इनका नाम है और ये सिरसा के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के इनकी उम्र 14 साल है और जब ये 3 साल के थे तभी से राइट कान में से इनको एक बीमारी शुरू हुई, जिसकी वजह से इनके कानों के अंदर जो थे वो पर्दे में छेद हो गए, जिसकी वजह से सुनाई देना बंद हो चुका था और ऑपरेशन के लिए इनको बुक किया गया था। लेकिन ये लगातार परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हुए हैं और परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से काम किया। तो पहले सुनते हैं कि इनकी उस समय की हालत कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनकी जिंदगी में इनको चंगाई दी। सारे जय मसीह जी। मेरा नाम बलदेव सिंह, मेरे बेटे का नाम दविंदर सिंह है जी। ते बेटे की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं जी। मेरे बेटे ने जी शुरू तो जी बचपन तो ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੇਕ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਜੀ, ਸੱਜੇ ਕੰਨ 'ਚ ਸੁਰਾਖ ਸੀ ਜੀ और ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀ ਜੀ ਔਰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ਾ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 5 ਤੋਂ 7 ਵਾਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੂਮ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਵਕਤ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੇਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਜੀ और सानू जी उस तो बाद असी बहुत परेशान बहुत डिप्रेशन च रहने लग पे और जी सानू उस तो बाद मेरी मम्मा जी जो खामरा चर्च नाल जुड़े सी उन्होंने सानू खामरा चर्च बारे दस्सिया जी और असी खामरा चर्च आन लगे जी। असी मीटिंग सुनने लग गए जी। असी मीटिंग सुनते सुनते सानू जी अज 15 दिन हो गए जी। ऑपरेशन दे दास ने जो प्रार्थना की थी अखा करने वास्ते जी और असी बेटे ने वो प्रार्थना रिसीव किया और रिसीव करने सानू कान दे विच बच्चे जी घबराहट गर्म होया कान जी और उस बाद बच्चा बिल्कुल हील हो गया जी। तो बच्चा बिल्कुल इसमें ब्लेस है जी और परमेश्वर के दास था और यीशु जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए कि उसके बाद से इनके ऑपरेशन को परमेश्वर ने कैंसिल किया और परमेश्वर ने इनको इनके कान को पूरी रीति के साथ हील किया। अभी कोई बीमारी नहीं है, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर ने इनको हीलिंग दी, चंगाई दी। तो इस गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के उस जीवित नाम को महिमा दे सब जन। तो ये अगली गवाही सिस्टर रोशनी एका की सुनेंगे। ये रांची झारखंड के रहने वाले हैं कि पिछले 7 सालों से इस बहन के ऊपर ऐसे अटैक होते थे कि सपनों में इन्हें मुर्दा लोग सांप दिखाई देते थे और ये बहन स्टडी पर बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते थे। पूरी लाइफ इस बहन की इन अटैक के कारण डिस्टर्ब थी। तो आज सिस्टर रोशनी एक का रांची झारखंड से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे हैं अपनी गवाही में।
जय मसीह की। मेरा नाम रोशनी है, मेरी उम्र 19 है। मैं अपने जीवन की अद्भुत टेस्टमनी देने जा रही हूँ। मुझे 7 सालों से मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। मुझे सपनों में मुर्दे लोग साफ दिखाई देते थे। मुझे दबाव भी पड़ते थे जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पाती थी। फिर मैं गलत संगति में जाने के कारण मैं व्यभिचार में चली गई। मुझे व्यभिचार के अटैक होने लगे। फिर मैं डिप्रेशन में चली गई। मुझे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होती थी। मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते थे। मैं कहीं बाहर जाती थी तो मुझे लगता था कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं स्टडी में मैं बिल्कुल फोकस नहीं कर पाती थी। मुझे इरेगुलर पीरियड्स भी होने लगे। मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आते थे जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। फिर मेरी बहन के द्वारा मुझे अंकुर नूरेला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला। फिर जब 2 जून अपोस्टल जी जब दुष्ट आत्मा और डिप्रेशन के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मैं उसको अपने लिए रिसीव किया। उसके बाद से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बिल्कुल आजाद हूँ। इसके लिए मैं परमेश्वर को और अपोस्टल जी को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करें। तो मैं बता रहा फिर 2 जून 2024 को जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। मैं शैतान को निकलता हुआ देख रहा हूं। डेविल कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, शैतान कैच फायर, डेविल कैच फायर। दुष्ट आत्मा डिप्रेशन की, गंदगी की, व्यभिचार की, जादू की, टोने की, अशुद्धता की, कैच फायर। आपने सुना कि जैसे परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, वो डिप्रेशन की गंदी आत्मा को डांट रहे थे। ये बहन बताया कि जैसे परमेश्वर के दास ने उस वर्ड को बोला, प्रार्थना किया, फायर प्रे को किया, तो इस बहन ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया एकदम से पवित्र आत्मा ने इस बहन को छुआ और वो 7 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो डिप्रेशन उसी दिन इस बहन को छोड़ के गया। अब 4 महीने 7 दिन हो चुके, बहन पूरी तरह से आजाद है। कोई अटैक नहीं होते, कोई डिप्रेशन नहीं होता। अब अपनी स्टडी पर बिल्कुल फोकस कर पाते हैं कि बेस्ट लाइफ के साथ, एक न्यू लाइफ के साथ, शांति से भरी हुई लाइफ के साथ परमेश्वर ने इस बहन को खड़ा किया। तारीफ करें सब जन इस गवाही के लिए, परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम लक्ष्मी है और ये होशियारपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 13 साल से ये बहन नशा करते थे। ये गुटखा और तंबाकू का नशा करते थे और इनका नशा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। हर समय इनके मुंह में तंबाकू रहता था और फिर इनके घर वालों ने इनकी मैरिज कर दी और मैरिज के बाद इनका नशा और ज़्यादा बढ़ता गया, जिस कारण इनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। इनके हस्बैंड के साथ इनकी बिल्कुल भी बनती नहीं थी, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था, जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इन सब से बाहर तो आना चाहते थे लेकिन ये बाहर नहीं आ पा रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर किसी इनके रिश्तेदार ने इन्हें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और जब इन्हें पता चला चर्च के बारे में और जब ये चर्च में आए, इन्होंने वचनों को सुना, गवाहियों को सुना, तो इनका फेथ परमेश्वर पर बढ़ा और इन्होंने लगातार प्रार्थनाओं को अपने लिए रिसीव करना शुरू किया। और फिर 18 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। यीशु का नाम लेके बोलो, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जादू का, टोने का, व्यभिचार का, पाप का, नशे का, यीशु के नाम में नेगेटिविटी का, पागलपन का, फियर का, डेथ स्पिरिट निकल जाए यीशु के नाम में। और जैसे ही इन्होंने सामर्थी प्रार्थना को सुना, इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ, इन्हें टच किया और उस दिन के बाद से कोई नशा नहीं है। पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठा के जोर से तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें कि परमेश्वर के आत्मा ने इस बहन को आजाद किया और अब 3 महीने 29 दिनों से टोटली फ्री है। अपने हाथों को उठाते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इसी तरह से और टेस्टिमनीज पुर्तगाल चर्च ब्रांच से ब्रदर नीरज की गवाही हमारे पास है कि इनके ऊपर पिछले 1 साल से लगातार इनको अजीब अजीब इनकी जो घटनाएं इनके साथ होनी शुरू हुई। सपनों में गलत संबंध बनते थे, रात को जब नींद आती तो बहुत ज़्यादा इनको डर लगता था और बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन में थे। लेकिन जैसे ही ये अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की जो पुर्तगाल में ब्रांच है वहाँ पे आए, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, डिलीवरेंस हुई और वो दुष्ट आत्मा जो था इनकी बॉडी को छोड़ के गया
और उसके बाद से ये पूरी रीति के साथ फ्री है। परमेश्वर ने इनको नई लाइफ दी है। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। कैलिफोर्निया चर्च ब्रांच से सिस्टर सुखविंदर बैंस की टेस्टमनी है कि परमेश्वर ने इनको डिप्रेशन से, जो कि 20 साल से इनके ऊपर था, उससे आज़ाद किया है। एक और टेस्टमनी पुर्तगाल चर्च ब्रांच से ब्रदर कुलदीप सिंह की है कि इनके मुंह के अंदर पिछले 8 साल से एक रसौली थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, और ये लगातार अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं। और परमेश्वर की दासी ने जब संडे इवनिंग मीटिंग में जब हीलिंग के लिए प्रेयर करी और रसौलियों के लिए प्रेयर करी, तो प्रेयर को रिसीव किया। उसके बाद चेक किया तो वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है और परमेश्वर ने हील किया। कोई तकलीफ नहीं है, कोई वहाँ से ब्लीडिंग नहीं होती। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर आशा की टेस्टमनी है कि बहुत सारा गोल्ड था जो इनका वो मिसप्लेस हो चुका था, वो वापस मिला। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर सुमन प्रीत की टेस्टमनी है, ये इनके बेटे की गवाही है कि वो 8 साल का है और स्टडी में काफ़ी ज़्यादा वीक था, एक्सीलेंट रिजल्ट कभी नहीं आया था, लेकिन जब से अंकुरला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं परमेश्वर ने अपना फेवर दिया और एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ इनके बेटे को ब्लेस किया और मेडल के साथ ब्लेस किया, 100% रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर नीलम की टेस्टमनी कि ये कनाडा में रहते थे, विजिटर वीज़ा था और ये चाहते थे उसको वर्क परमिट वीज़ा में वो कन्वर्ट हो जाए, और परमेश्वर ने वो काम इनकी ज़िंदगी में किया, फेवर दिया और 3 साल के वर्क परमिट के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। टोरंटो ब्रांच से सिस्टर मनजोत की टेस्टमनी है कि ये एज ए स्टूडेंट जब कनाडा आए थे, इनके पास कोई भी जॉब नहीं थी, पिछले 9-10 महीने के करीब हो चुका था, और इन्होंने बहुत सारी एजेंसीज में, रेस्टोरेंट्स में, मॉल्स में जाकर अप्लाई भी करा, पर कोई भी इनको रिजल्ट नहीं आता था। लेकिन जब चर्च के साथ जुड़े, बीजों को लगातार बोना शुरू किया, तो परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और नई जॉब के साथ ब्लेस किया, फाइनेंशियल वेज को ओपन किया। परमेश्वर की तारीफ करें, तालियों के साथ उस जीवित खुदा का थैंक्स करें इन गवाहियों के लिए। आपने ये गवाहियां सुनी कि जब लोगों ने एक जिम्मेवारी ली, एक बोझ लिया कि हमने परमेश्वर के कामों के लिए बोना है, तो लगातार जब बोना शुरू किया तो परमेश्वर ने रिजल्ट जो इनकी जिंदगी में दिया कि हर तरह की निराशा को खत्म किया। फाइनेंशियली जितने भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, उन हर प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद किया, फाइनेंशियल वेज ओपन किया। आप भी जो लोग परमेश्वर की प्रेजेंस के साथ जुड़े हैं और अपने बीजों को आज तैयार रखें, अपने बेस्ट बीज को आज आप बोएंगे परमेश्वर के कामों के लिए और सेम वापस नहीं जाएंगे। आप यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाएं, तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करके सब वर्शिप में जाएंगे। आ